आप सबके पास अंगूठा है तो आप उस गंदगी पर अंगूठा लगाने चले गए, लेकिन हमारे गांव के हनुमान जी एक बंदर के रूप में आकर पेंट डालकर हमें बचा लिया। नहीं तो पता नहीं वो रायप्पा आप लोगों का अंगूठा आज पीस कर ही रख देता। वो रायप्पा अपनी चाहतों के लिए किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। ये बेवकूफ लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? अरे क्या कर रहे हो? तुम लोग कहाँ जा रहे हो? देखो देखो, इतना सुनाने के बावजूद भी ये लोग ऐसे जा रहे हैं जैसे इनका कोई काम ही नहीं हो। इन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं। हाँ। आपको तो उसकी बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता मामा। हाँ नायिका। हाँ सर। साहब जी तुम्हें कोई जरूरी काम के लिए बुला रहे हैं, चलो। ठीक है सर। अब ये कौन है? अपने आप को नेता समझता है बेवकूफ। चुप हो जा लच्छी। गांव वाले नेतागिरी के लिए जानवरों की तरह लड़ रहे हैं। ये उपाधि मुझे लोगों ने दी है, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। चलो। ए छोटे, साहब को बुला जल्दी। ओए, बोल, मैं ही साहब हूँ। गलती हो गई। गलती हो गई। हाँ साहब। हमने सुना साहब यहाँ पर सांप आया था। अब तक तो इस गौशाला में था। हाँ। अभी घर के अंदर चला गया। घर के अंदर चला गया? माफ कीजिए, बड़े लोगों के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। आप चाहे तो सपेरे को बुलाइए, वो बीन बजाएगा, सांप बाहर आएगा। बिल्कुल ठीक। अरे मैंने सपेरे और बाकी लोगों को भी बुलाकर देखा। हाँ। कुछ नहीं हो रहा है। हाँ। अरे हम क्यों फिक्र करें, चलो। हाँ चलो चलो। हम सांप को पकड़ लेंगे। बताओ कितने पैसे दोगे? पैसा? ये क्या बोल रही है? हम पैसा देते नहीं है, पैसा लेते हैं। हाँ ठीक है, हम भी सांप को छोड़ते हैं, पकड़ते नहीं है। अरे मैं कब तक शौचालय में रहूं? अरे रुको ना, आ रहा हूँ। अभी मेरी एक समस्या है। हाँ बोलिए। आपके पैर जमीन पर नहीं पड़ने चाहिए। पैर की उंगली भी नहीं चलेगी। ये कर सकते हो? 10,000 नहीं 20,000 देने को तैयार हूँ। मुझे नहीं आता पैर पकड़ कर चलना। साहब, आप तो बहुत से गुंडों को पकड़ते हो, आपको सांप पकड़ना भी आना चाहिए। मुझे सर्प दोष है। तब तो मैं शुभकामना ही दे सकता हूँ। अरे वाह, रसोई भी है। ये जगह तो बहुत सुंदर है ना? ये जगह तो मांस पकाने के लिए बढ़िया है ना? हाँ, सब बकवास है। आग पे सेक कर जो खाना बनता है उसमें असली मजा है। पता नहीं सांप कहाँ किस कोने में जाके बैठा है। मामा, छूना मना है। वो क्यों? साहब ने बोला था ना कुछ भी छूना नहीं। उसने कहा था कि पैर मत छूना, कुछ और छूने को मना नहीं किया। अरे मामा। हाँ। अरे ये देखो खाने की चीज, इसमें तो बहुत सारा चीज है। ये सब छोड़िए, सांप पकड़िए। अरे वो सांप कहाँ है? इतनी देर से अंदर क्या कर रहे हो? सांप मिला या नहीं? मामा। हाँ, नाग महाराज फ्रिज में ठंडा दूध पी रहे हैं। मिल गया क्या? मिल गया। दिखाओ तो जरा। मामा, नाग महाराज। मिल गया। आखिर में सांप मिल ही गया। चलो चलते हैं। क्या हम लोग थोड़ी देर घर के अंदर घूम लें? ये देखो मनमानी कर रही है। मैं देखता हूँ कोई दारू मिल जाए शायद। अरे कहाँ जा रही हो? चलो हम लोग देखते हैं उस कोने में क्या है। अरे क्या कर रही चलो हो? टेबल पर तो नहीं था, शायद नीचे रखा होगा। तुम साहब की बेटी हो ना? हाँ अंकल। साहब के डर से छुप गई थी क्या? नहीं अंकल। मैंने तुम्हें कहीं देखा हाँ है। अंकल, मैं कृष्णा का लड़का हूँ। हमारे गांव के? हाँ। तुम दोनों प्यार करते हो? लेकिन मैं सांप ढूंढ रहा था, लेकिन तुमने बिल पे कब्जा किया। सांप आया समझकर हम यहाँ छिपकर बैठे। आप हमें रास्ता दिखाएंगे क्या? बेवकूफ, बाहर जाने की छोड़ो। तुम प्यार और जाति के चक्कर में फंस गए हो, उससे निकलने की सोचो। चलो मेरे पीछे आओ, मैं रास्ता दिखाता हूँ। मिला या नहीं सर, साहब? जोड़ी मिल गई है, मैं बाहर लेकर आ रहा हूँ। अरे वाह, ये बिस्तर कितना सुंदर है ना? रिश्वतखोरों का बिस्तर ऐसा ही होता है। अरसा, क्या हम थोड़ी देर यहाँ पे रह सकते हैं? ए पागल लड़की, हम इसके लिए नहीं बने हैं। हमारे लिए तो बस चटाई और तकिया, उसी में स्वर्ग है। हाँ, ढूंढ रही हूँ। अरसा। हाँ बोलो। अरसा, मुंह तोड़ दूंगा। बोलो क्या हुआ? क्या हम थोड़ी देर यहाँ पे रह सकते हैं? आहा, किसी और के बिस्तर में मेरे साथ मजे करना चाहती हो? बच्चों की तरह बर्ताव मत करो, चलो बाहर। ये पीछे का दरवाजा है, कोई नहीं है, जाओ जल्दी थैंक निकल यू जाओ। अंकल। बाय क्यूटी। गधे बाय कहीं क्यूटी, कल मिलते हैं। तुम नहीं जाओगी? ये मेरा ही घर है अंकल। कहाँ हो तुम बेटा? रुको माँ, आ रही हूँ। 407 और 406। हाँ, सर। वो लोग अब भी अंदर हैं। ठीक है, सर। तुम लोग अंदर जाओ और सांप को पकड़ो। हम आ रहे हैं सर, आ रहे हैं। हमने सांप को पकड़ लिया है। आप वहीं रुकिए, वहीं रुकिए। हम आ रहे हैं। लच्छी, आया मामा। अरे थोड़ी देर। शर्ट छोड़ो, बाहर चलो। अर्षा, इस पागल लड़की के चक्कर में जान निकल जाएगी। साहब जी, सांप मिल गया, देखोगे? चलो रहने दो। पैसे दो हमें। पकड़ो। अगर फिर से सांप पकड़ना है तो हमें बुलाइए। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, लच्छी। जाओ।
साहब शुभकामनाएं। सुनो जी, सांप गया या नहीं? मैं ऐसे ही बाहर आ जाऊं क्या? अरे रुक जाओ, आ रहा हूँ। मैडम जी, मैडम चले हम? मैडम जी, हाँ? मैडम जी, हाँ नमस्ते। नमस्ते मैडम जी। मैडम जी, ये लीजिए पैसे। नमस्ते। हमें जमीन दिलवाने के काम में आप आगे बढ़िए मैडम जी। इतने पैसे काफी नहीं हैं, और पैसे लगेंगे। अब कोई बात नहीं, मैं दे दूंगी। अरे नहीं 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 नहीं, वो पैसे हम ही इकट्ठा करेंगे मैडम जी। कैसे? हर दिन किसी के घर में सांप छोड़ देना। हाँ? हे मामा क्या बोल रहे हो? हेलो, दोनों यही है, यही सही वक्त है। तुम सभी को मंदिर में ले आओ। हाँ मैडम जी, हमारे गांव के हनुमान जी ने हमें आशीर्वाद दिया है, जमीन हमें मिलेगी। अब देखते जाइए किस तरह से हम पैसे कमाएंगे। आप लोग कौन हो? क्या कर रहे हो? छोड़िए हमें, छोड़िए। क्या कर रहे हो? बहुत समय से तुम लोगों को ढूंढ रहे थे हम लोग, अब मिल गए हो। अब सारा टेंशन खत्म। अरे ले चलो इसे। अरे 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 हुआ क्या? बात तो बता। अरे बताइए। हमने ऐसा क्या किया जो हमें इतनी सारी इज्जत मिल रही है? रेत में बीज उगाकर जिन्होंने रेगिस्तान में पेड़ उगाए, तुम लोगों से ज्यादा इज्जत का हक किसका है? हम लोग मैं अपने दादाजी को विग में नहीं देख सकती। ये लीजिए दादाजी। गोल गोल क्यों घुमा रहे हो? लीजिए ना, इसे ट्राई मेरी कीजिए। पोती ने कहा इसलिए मैं मान गया। एक और बात सुन ले, अगर तेरे तेल से मेरे सिर पर बाल नहीं आए तो तुम लोगों को ढूंढ कर बहुत मारूंगा। तेल लगाओ। अच्छा ठीक है, चलो तेल लगाओ। ये कर्नाटका के गंजे लोगों के संघ के अध्यक्ष हैं। खाली जमीन जैसे गंजे सर पर बाल ऐसे उगाए जैसे बांदीपुरा का जंगल हो, वो भी आपके दिए हुए तेल से। इसीलिए आपको ये सम्मान मिल रहा है। चाहे जितना भी पैसा लग जाए, मुझे तो वो तेल चाहिए ही चाहिए। हाँ, शरीर में कहीं भी डालो ये तेल को, बाल आ जाएंगे भैया। जैसे जवानी में बाल होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। हाँ ठीक है, हो जाएगा। हाँ ठीक है। हाँ जरूर रुकिए, देंगे। रुक जाइए। क्या ये लोग सच कह रहे हैं? हाँ मैडम जी, हमारे जंगल से जो जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, हमने उससे तेल तैयार किया है। मैडम, हमें ये हमारे बुजुर्गों ने सिखाया है। ये बालों को घना कर देता है। तुम्हारी किस्मत का दरवाजा खुल गया। हाँ? अगर तुम्हारा बनाया हुआ तेल सही तरीके से बेचा जाए तो जबरदस्त बिक्री होगी, बहुत पैसे कमाएंगे। थोड़ा साइड हटो भाई। मैडम जी, ये मार्केटिंग कैसे करते हैं? हाँ वो कैसे करते हैं? कैसे बेचते हैं, किसको बेचते हैं, कैसे पता मैडम? मैं बताती हूँ। बालों के लिए तेल, सिर पे बाल उगाइए, तेल ले जाइए।